कल हमने इलेक्ट्रॉन धन या इलेक्ट्रॉन दाता अर्धचालक या एन प्रकार के अर्धचालक के बारे में पढ़ा था। आज हम इलेक्ट्रॉन न्यून या ग्राही या पी प्रकार के अर्धचालक के बारे में पढ़ेंगे। देखो बी नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यून या इनको क्या बोलेंगे, ग्राही अर्धचालक, या इसको क्या बोलेंगे, पी प्रकार के अर्धचालक। तो देखो यहाँ, अब देखो पी प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं। हमारा 14वें नंबर का ग्रुप होता है कार्बन परिवार, 15वें नंबर का ग्रुप है नाइट्रोजन परिवार, और 13वें नंबर का ग्रुप है बोरोन परिवार। तो देखो इसमें जब हम 14वें ग्रुप में 15वें ग्रुप की अशुद्धि मिलाते हैं तो हमारा एन प्रकार का अर्धचालक बना था। जब हम 14वें ग्रुप में 13वें ग्रुप की अशुद्धि मिलाएंगे तो हमारा पी प्रकार का अर्धचालक बनेगा। तो हम 14वें ग्रुप का मान लो सिलिकॉन का एक क्रिस्टल बना रहे हैं। ये होगा एक सिलिकॉन का क्रिस्टल, ये सिलिकॉन का क्रिस्टल हो गया। अब इसमें हम अशुद्धि के रूप में कौन सा ग्रुप का तत्व मिलाएंगे, 13वें ग्रुप का। और यहाँ पर 13वें ग्रुप का तत्व काम में ले रहे हैं, मान लो बोरोन काम में ले रहे हैं, बोरोन एल्यूमिनियम कोई भी काम में ले सकते हैं इनमें से। तो बोरोन काम में ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, देखो बोरोन, ये तो सिलिकॉन तो 4 बंध बना था क्योंकि बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन बोरोन बना था 3 बंध क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो बोरोन यहाँ से सिलिकॉन एक हट जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, बोरोन आ जाएगा। अब बोरोन 3 बंध तो बनाएगा, 4 बंध तो नहीं बना पाएगा, 1 2 3 बंध बनाएगा, लेकिन सिलिकॉन के पास तो खुद के 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ये सिलिकॉन का चौथा इलेक्ट्रॉन है। तो बोरोन पर एक क्या होगा, एक ऐसे पॉजिटिव एक होल बन जाएगा। क्या हो जाएगा, एक होल बन जाएगा जिसको क्या बोला जाता है, पॉजिटिव होल बोलेंगे, जिसको क्या बोलेंगे, धनात्मक छिद्र या पॉजिटिव होल। इसको क्या बोला जाता है, धनात्मक छिद्र या पॉजिटिव होल बोला जाता है। अब ये जो पॉजिटिव होल बना है, ये पॉजिटिव होल ही पूरे क्रिस्टल में चालकता के लिए उत्तरदायी होगा। क्यों? क्योंकि मैंने तुमको बताया था पॉजिटिव होल या मुक्त आयन या मुक्त इलेक्ट्रॉन कण चालकता होती है। और देखो ऐसा लगता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन मान लो कहीं से भी, मान लो ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ जाएगा, मतलब यहाँ से अगर बंध बन जाएगा तो यहाँ पर होल बन जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन है इसके पास, यहाँ से इधर आएगा तो मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन इधर आया है तो होल इधर बन गया, विपरीत दिशा में बन गया। इलेक्ट्रॉन इधर की साइड आया, इधर होल बन गया। या फिर इलेक्ट्रॉन इधर की साइड आए, अगर होल इधर की साइड आए तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा। तो ऐसा लगता है कि होल, इलेक्ट्रॉन जो होता है इस होल के विपरीत दिशा में क्या होता है, गति कर रहा होता है। होल इस इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में गति करता हुआ दिखाई देता है। दोबारा से देखो क्या होता है, ये इसका पॉजिटिव होल था, यहाँ ये सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन है। अब देखो इस स्थान को भरने के लिए मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया तो ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से आ जाएगा, तो इधर की साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होल बन जाएगा बोरोन पर, और यहाँ पर ये बंद बन जाएगा पूरा। तो देखो इलेक्ट्रॉन तो आया इधर की साइड और होल गया इधर की साइड, तो एक दूसरे के विपरीत गति कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत गति करते हुए प्रतीत होते हैं या दिखाई देते हैं। ये पॉजिटिव होल हो गया इसका, और ये सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन है। तो देखो इसमें इस कारण कोई भी क्रिस्टल क्या दर्शाते, विद्युत चालकता दर्शाते, पहला पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट क्या आएगा, दूसरा पॉइंट ये आता है कि पी प्रकार के अर्धचालक क्यों बोला जाता है इनको। देखो पी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब होता है पॉजिटिव या धनात्मक।
अब देखो होल इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव चार्ज थे इसलिए एन प्रकार का बोला था, होल होते पॉजिटिव चार्ज वाले, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पी फॉर पॉजिटिव मतलब धनात्मक, इसलिए इसको पी प्रकार के अर्धचालक भी बोला जाता है। ये हमारा इलेक्ट्रॉन न्यून या इलेक्ट्रॉन ग्राही, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन कमी हो जाए उसको इलेक्ट्रॉन न्यून या इलेक्ट्रॉन ग्राही बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, इलेक्ट्रॉन कमी है क्योंकि बोरॉन 3 बंदी बनाएगा और सिलिकॉन बना 4 बंद। दोबारा से देख लो, जब हम इसकी लैंग्वेज जो लिखेंगे, जब हम 14वें ग्रुप में, 14वें ग्रुप का कोई भी तत्व लिया, मान लो सिलिकॉन लिया, इसमें अगर 13वें ग्रुप जैसे बोरोन एल्यूमिनियम आदि की अशुद्धि मिलाते हैं तो बोरोन 3 बंद तो आसानी से बना लेगा, लेकिन इसके पास में एक क्या बच जाएगा, एक छिद्र बच जाएगा, धनात्मक छिद्र बोला जाता है जिसे, जो कि चालकता के लिए उत्तरदायी होता है। और पी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है, इसलिए इसको पी प्रकार के अर्धचालक भी बोला जाता है। ये हमारे दोनों खत्म हो गए, इलेक्ट्रॉन न्यून और पहला कौन सा क्या था, इलेक्ट्रॉन धनी अर्धचालक। एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालक खत्म हो गए। आगे देखो, अब अगला हमारा टॉपिक है एन और पी प्रकार के अर्धचालकों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन व पी प्रकार के अर्धचालकों के उपयोग। एन व पी प्रकार के अर्धचालकों के उपयोग या अनुप्रयोग। तो देखो इसमें जो फर्स्ट आएगा, इसका पहला उपयोग क्या है, जो एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालक है इनका उपयोग, पहला उपयोग आएगा इलेक्ट्रॉनिक अवयव बनाने में। किसके रूप में इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक अवयव बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अवयव बनाने में एन और पी प्रकार के अर्धचालक का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि एक प्रकार के अर्धचालक की प्लेट लेते हैं, इसको कोई 2 अन्य अर्धचालक की प्लेट के नीचे दबाकर इसको बनाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक अवयव। एक अर्धचालक की प्लेट को किसी 2 अन्य अर्धचालक की प्लेट के मध्य दबाकर क्या बनाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक अवयव बनाया जाता है। दूसरा उपयोग देखो इसका, एन और पी प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं इनको NPN व PNP बोला जाता है। इसका मतलब बीच वाला देखना तुमको, यहाँ P है तो मतलब P प्रकार का, N मतलब N प्रकार का। ये फिजिक्स में पढ़ोगे तुम NPN और PNP के बारे में क्या होते हैं, अपने केमिस्ट्री में सिर्फ इनके नाम दे रखे हैं, तो फिजिक्स में इनके बारे में डिटेल में पढ़ोगे तुम। तो देखो NPN और PNP प्रकार के जो ट्रांजिस्टर होते हैं, NPN और PNP प्रकार के जो ट्रांजिस्टर होते हैं उनका उपयोग किया जाता है रेडियो और ऑडियो सिग्नल्स के, रेडियो व ऑडियो सिग्नल्स के प्रवर्धन में, रेडियो और ऑडियो सिग्नल्स के प्रवर्धन में और इनको डिटेक्ट करने में, पहचानने में किसका यूज किया जाता है, एनपीएन और पीएनपी प्रकार के ट्रांजिस्टर का यूज रेडियो और ऑडियो सिग्नल्स के प्रवर्धन मतलब एम्पलीफिकेशन और डिटेक्ट करने मतलब पहचानने में इसका यूज किया जाता है। ये दूसरा यूज था इसका। तीसरा देखो, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक अवयव जो है वो 12वां ग्रुप और 16वां ग्रुप, ऐसे 13वां ग्रुप और 15वां ग्रुप, इनका अगर दोनों को 12वें ग्रुप का तत्व काम मिले, 16वें को उसके साथ में, 13वें और 15वें का काम मिले, तो इनके सम्मिश्रण से, इनको मिलाने से भी कई प्रकार के ठोस बनाए जाते हैं। जैसे 12वें और 16वें तत्व या 13वें और 15वें का देख लो। देखो 13वां वर्ग क्या था हमारा और 15वां वर्ग क्या था, नाइट्रोजन परिवार, और 13वां वर्ग क्या था, बोरोन परिवार। तो देखो यहाँ से ALP प्रकार के क्या बना सकते हैं, अर्धचालक बना सकते हैं। यहाँ से देखो 13वें वर्ग में एल्यूमिनियम, 15वें वर्ग का क्या हो गया, फास्फोरस। ऐसे ही GAAS प्रकार का बना सकते हैं, GAAS। ऐसे ही INSP प्रकार का बना सकते हैं,
तो इनके सम्मिश्रण से 13वें और 15वें के सम्मिश्रण से अर्धचालक बनाए जाते हैं। ऐसे ही अनेक प्रकार के ठोस बनाए जाएंगे। ऐसे ही कौन कौन से मिश्रण से बनाएंगे? 12वें और 16वें के मिश्रण से। तो देखो 16वां ग्रुप क्या होता है, 12वां ग्रुप और 16वां ग्रुप क्या होगा? 16वां ग्रुप क्या होगा? 15वें के बाद ऑक्सीजन परिवार आएगा। ऑक्सीजन परिवार। और 12वां ग्रुप होता है डी ब्लॉक का सबसे लास्ट वाला, जिंक, कैडमियम और मरकरी, Hg। तो देखो इसमें भी अगर इन दोनों को मिलाए CdS के साथ में, CD और S आपस में सम्मिश्रण करेंगे। ऐसे मान लो CdSe को मिलाएं तो CdSe आपस सम्मिश्रण कर जाएंगे। और ऐसे ही अगर Zn को S से मिलाएं तो ZnS प्रकार के भी ठोसों का निर्माण किया जाता है। तो ये हमारे हो गए 12 और 16 के सम्मिश्रण से बनाए जाने वाले ठोस। तो देख लो दोबारा से इनको। एक बात और ध्यान रखना, अगर हमसे पूछ ले कि NPN एंड NPNP व PNP, इन दोनों का सम्मिलित एग्जाम्पल कौन सा होता है? GAAS। NPN और PNP दोनों की तरह व्यवहार कौन सा दर्शाता है? अगर ये पूछ लिया जाए तो गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड। GA क्या होता है? गैलियम। और AS क्या होता है? आर्सेनिक होता है। तो ये क्या लिखते हैं? आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड जो होता है ये PNP और NPN दोनों की तरह में काम कर सकता है। तो ध्यान रखना इसको भी। तो देखो अब दोबारा से इन सारे को, N और P प्रकार के अर्धचालक उपयोग इलेक्ट्रॉनिक अवयव बनाने में करेंगे। दूसरा, NPN और PNP प्रकार के ट्रांजिस्टर का उपयोग रेडियो और ऑडियो सिग्नल्स के प्रवर्धन और उनको पहचानने में किया जाता है। 12वें और 16वें ग्रुप से और 13वें तथा 15वें ग्रुप से विभिन्न प्रकार के ठोस बनाए जाते हैं, अर्धचालक बनाए जाते हैं, जैसे ALP, हीरा, ये 13वां और 15वां है, ALP, GAS, IN, SB। ऐसे ही 12वें 16वें से ZnS, CdS और CdSe, सेलेनियम, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम होते हैं। और NPN और PNP दोनों तरह काम कौन करता है? GAAS, गैलियम आर्सेनाइड। ये हमारा कंप्लीट हो गया N और P प्रकार के अर्धचालक के उपयोग। लर्न करने के ये सारे। आगे देखो अगला हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, परावैद्युतता। इसको परावैद्युतता कर लेना, वैद्युतांक नहीं है, परावैद्युतता। इसको इंग्लिश में बोला जाता है पायरो इलेक्ट्रिसिटी। परावैद्युतता कर लेना इसको। और ये क्या होता है? पायरो इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो पायरो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? पायरो वर्ड आ रहा है, पायरो का मतलब होता है हीट। इसका मतलब क्या होगा? हीट, ऊष्मा। तो देखो कुछ पदार्थों को, इसकी परिभाषा सिंपल सी, कुछ पदार्थों को हम अगर गर्म करें या फिर ठंडा कर दें, कुछ पदार्थों को हम गर्म करें या फिर ठंडा कर दें, कुछ भी कर सकते हैं, गर्म भी कर सकते हैं और ठंडा भी कर सकते हैं, तो उनमें अस्थायी रूप से, टेम्पररी वोल्टता उत्पन्न होती है। मतलब अस्थायी वोल्टता का मतलब क्या है कि वोल्टता का मतलब क्या होता है कि विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होती है, विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं कुछ समय के लिए। कुछ समय के लिए अस्थायी मतलब क्या होगा? कुछ समय के लिए क्या आ जाती है? इसमें वोल्टता आ जाती है, मतलब विद्युत धारा जनरेट होने लग जाती है कुछ समय के लिए। तो ऐसे पदार्थों को बोला जाता है, या इस विधि को बोला जाता है परावैद्युता। तो इसकी परिभाषा क्या है कि कुछ पदार्थों को ठंडा करने पर या गर्म करने पर उनमें अस्थायी वोल्टता उत्पन्न करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? परावैद्युता या पायरो इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या है? देखो जैसे मान लो ये हमारा कोई भी पदार्थ है, सब्सटेंस है, पदार्थ है कोई भी, इसको या तो एक समान रूप से, ध्यान रखना, एक समान रूप से या तो गर्म करेंगे या फिर क्या करेंगे? ठंडा। पूरे पदार्थ को या तो एक समान रूप से हर जगह, इस सिरे पर भी, इधर भी, बीच में भी एक समान रूप से या तो गर्म करेंगे या फिर क्या करेंगे? ठंडा करेंगे। तो इसलिए यहां पर क्या लिखा है? या तो गर्म करना या फिर ठंडा करना है। तो क्या होता है इसमें जो आयन होते हैं,
उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, आयन की जो स्थिति हो जाती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसी कारण इनमें क्या आती है, वोल्टता जनरेट होती है, वोल्टता उत्पन्न होती है, मतलब विद्युत धारा इसी कारण ये उत्पन्न करते हैं, क्योंकि इसमें आयंस जो होते हैं उनकी स्थिति चेंज हो जाएगी, गर्म करेंगे या फिर ठंडा करेंगे, तो इसको बोला जाता है परावैद्युता। दोबारा से देख लो क्या होता है ये। पहले एक बार इसका एग्जाम्पल और देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है गैलियम नाइट्राइड, GaN, गैलियम नाइट्राइड, GaN। तो देखो पायरो मतलब हीट होता है, कुछ पदार्थों को गर्म करे या ठंडा करे तो अस्थायी वोल्ट उत्पन्न करते हैं या फिर धारा उत्पन्न करते हैं, इसको परावैद्युता कहा जाता है। और ये पदार्थ लिया, इसको एक समान रूप से गर्म या ठंडा करना है, या तो गर्म करेंगे या फिर ठंडा। क्यों, फिर उसमें क्या होगा, इसमें आयंस जो होते हैं स्थिति चेंज कर लेते हैं, जिस कारण क्या उत्पन्न होती है, वोल्टता उत्पन्न होती है। गैलियम नाइट्राइड इसका एग्जाम्पल है। देखो ये एक समान रूप से किया है, यहाँ पर एक टर्म और आता है, एक वर्ड और आता है, पीजियो इलेक्ट्रिसिटी। पीजियो इलेक्ट्रिसिटी लिखना चाहो तो इनको भी लिख लेना कॉपी के ऊपर। पीजियो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, पीजियो इलेक्ट्रिसिटी होता है कि पदार्थ को क्या करते हैं, ये मान लो पदार्थ है, इस पर हम स्ट्रेस डालेंगे, इस पर हम दाब डालेंगे, इस पदार्थ पर क्या डाल रहे हैं, हम दाब डाल रहे हैं। तो दाब डालने पर क्या होगा, इस पदार्थ पर दाब डाल रहे हैं तो क्या होगा, इसमें आयंस जो है, आयंस का एक्सचेंज, आयंस चेंज होने लग जाएंगे, मतलब आयंस की जो पोजीशन है, आयंस की जो स्थिति है वो क्या हो जाएगी, चेंज होने लग जाएगी। इसी के कारण ये क्या उत्पन्न करते हैं, इसी कारण ये विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। आयंस की स्थिति चेंज हुई, इसी कारण ये विद्युत धारा उत्पन्न करेंगे, इसको बोला जाता है पीजियो इलेक्ट्रिसिटी। दोबारा से देख लो, पदार्थों पर जब दाब डालते हैं, स्ट्रेस डालते हैं, वाइब्रेशन करवाते हैं, इसमें दाब डालेंगे तो आयंस की स्थिति चेंज होने लग जाएगी, इसको जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है, इसको बोला जाता है पीजियो इलेक्ट्रिसिटी। एक टर्म और देख लो, एक टर्म आता है थर्मो इलेक्ट्रिसिटी। थर्मो इलेक्ट्रिसिटी, थर्मो का मतलब क्या होता है, हीट होता है, थर्मो का मतलब। तो देखो इसमें भी क्या करते हैं, इसमें पदार्थ को एक तरफ से तो मान लो गर्म करें और एक दूसरे एंड से ठंडा करें। इसमें देखो एक समान रूप से गर्म या ठंडा कर रहे थे, इसमें एक समान रूप से नहीं करेंगे, एक तरफ से गर्म करेंगे, एक तरफ से ठंडा करेंगे, तो इसमें भी क्या विद्युत धारा उत्पन्न होने लग जाएगी। इसको क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है थर्मो इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इसमें क्या रखना है तुम लोग, सीधा सा देखो, इधर से गर्म कर रहे हैं, इधर से ठंडा कर रहे हैं, मतलब इसमें तापमान का अंतर रखना पड़ेगा, तापमान का अंतर आएगा। इस तापमान के अंतर के कारण क्या उत्पन्न होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो ध्यान रखना, इसमें तो एक समान रूप से करते हैं और इसमें तापमान का अंतर रखते हुए करते हैं। इसमें पूरे को एक समान रूप से गर्म या ठंडा करेंगे, सारे एंड को यहाँ से भी या तो ठंडा करेंगे, यहाँ गर्म करेंगे सबको, और यहाँ से एक तरफ से गर्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ ठंडा, तो तापमान का अंतर आएगा इसमें। तो इस कारण क्या उत्पन्न होती है, वोल्टेज उत्पन्न होती है, धारा उत्पन्न होती है, इसी को बोला जाता है थर्मो इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारे टर्म हो गए तीनों, इनको भी लिखना चाहो दोनों को लिख लेना कॉपी में ऊपर। इसके बाद अगला टॉपिक हम कल पढ़ेंगे अगले वीडियो में।